हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हेमंत। मैं ऐसे सीरियल 2022 से मैं डबल में सेलेक्टेड हूँ। आज की हमारी वीडियो बिगनर्स के लिए नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जिनको लगता है कि उनका ठीक ठाक स्कोर आ रहा है प्री में, और जिनका प्री क्वालिफाई हो जाएगा और जिनकी तैयारी अच्छी है, तो सिर्फ वही वीडियो देखें। बिगनर्स ये वीडियो ना देखें। तो जो जिनका प्री निकल जाएगा और वो अपनी तैयारी बेहतर करना चाहते हैं और मेंस में कैसे एफर्ट्स मारना है कि मतलब उनके अच्छे मार्क्स आए, तो वही केवल इस वीडियो को देखें। स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको लगता है कि उनके मार्क्स इतने नहीं बनेंगे कि उनके प्री निकल जाएगा या नहीं निकलेगा, या वो कंफ्यूज हो गए कि मतलब उनको मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उनके लिए एक ही बात है कि यदि आपके लिए आपके पास मतलब ऐसा है कि कोई अदर एग्ज़ाम भी है, जैसे मतलब आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरे हो आप, या एस एस CHSL 10+2 का फॉर्म भरे हो, उसका प्रीलिम्स देना है, तो आप क्या कर सकते हैं अभी के लिए, जब तक आंसर की ना आए और रिजल्ट ना आए तब तक के लिए आप क्या कर सकते हो, जो मतलब मेंस में जो अलग सिलेबस है, जैसे कंप्यूटर अलग से है और उसके अलावा क्या है, ये परम्यूटेशन मतलब स्टेटिक्स और प्रोबेबिलिटी है मैथ में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, तो ये अलग से हैं। तो इनको अभी रहने दीजिए। ये जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद आप इन टॉपिक को करना है। तो अभी सिर्फ जो कॉमन सिलेबस है, जो आपने प्री में तैयारी की थी, सिर्फ वही आपको करना है। अलग से इसके लिए कुछ नहीं करना, अलग से नहीं करना आपको अभी के लिए। तो जैसे ही आपके आंसर की आ जाएगी, उस आधार पर आपको नंबर पता चल जाएंगे आपके भाई नंबर कितने बन रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर आपको मेंस के लिए एफर्ट मारना है। और लेकिन अभी ये नहीं, कुछ लोग स्टूडेंट होते हैं जो ढीले पड़ जाते हैं अभी से कि क्या है, रिजल्ट आएगा तब देखेंगे मेंस को, अभी तो थोड़ा मौज मस्ती का टाइम है, कर लेते हैं 1-2 महीने, 1 महीने ऐसे निकाल देंगे। तो मेंस है तो मेंस के लिए अभी से आपको सीरियस होना पड़ेगा। तो सभी स्टूडेंट जो मतलब कॉमन सिलेबस है, जो हर एग्जाम में आता है, जो आपने ऐसे CGL प्री के लिए पढ़ा है ना, तो सबसे पहले उस टॉपिक जो टॉपिक आपने प्री के लिए पढ़ा है ना, सबसे पहले उनको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है टॉपिक्स को। उसके बाद जो मतलब एक्स्ट्रा है मेंस के लिए, यदि आपको मेंस क्वालिफाई हो तभी उनमें एफर्ट मारना है। यदि आपको लगता है कि आपको पेपर अच्छा गया है, तो अभी से आप उनके लिए तैयारी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं मतलब आपको GK GS की तैयारी कैसे करनी है। तो अब बात करते हैं GK GS के लिए। तो मेंस में आपको पता है कि यदि आपको अच्छी पोस्ट चाहिए और अच्छी लोकेशन पे चाहिए, तो सबसे बड़ा रोल GK प्ले करती है इसमें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, GK में 50+ स्कोर आपको आना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करें कि आप ऐसे सबसे पहले उन चीज़ों को ना पढ़े जो इररिलेवेंट हो, जो पिछले पेपर को देखें, एनालिसिस करें कि कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए इररिलेवेंट है, तो उनको तो बिल्कुल स्किप कर दें। और जैसे कि रही बात, पूरा ध्यान अपना करंट अफेयर्स पर मत रखें। जो मतलब ज़रूरी के लिए जब से आपने करंट अफेयर पढ़ा है, वहाँ से मेंस तक करंट अफेयर पढ़ना है आपको। और GK में इररिलेवेंट टॉपिक पर ध्यान ना दें। ये सबसे बड़ी बात है कि अपन नॉलेज की, बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जिनको नॉलेज बहुत होती है GK के बारे में, लेकिन वो मेंस में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो आपको सबसे पहले क्या है कि जो इम्पोर्टेंट है स्टेटिक करंट अफेयर पे इतना ध्यान ना दे कि पूरा टाइम बस करंट अफेयर ही पढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा ध्यान दें स्टेटिक पोर्शन पे। करंट अफेयर ऐसा है कि अब आप 2024 में पूछ लिए 22 का, तो क्या क्या करोगे उसके लिए, तो कोई वो नहीं है ना। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि स्टेटिक पोर्शन है जो बार बार एग्जाम में आता है, सबसे पहले उसको अच्छे से याद करना है। इसमें सबसे बड़ा खेल रिवाइज, प्रैक्टिस, बस यही है, और कुछ है ही नहीं है। तो GK में आपको क्या करना है, जितनी बार हो सके उतनी ज़्यादा बार रिवीजन करना है सारी चीज़ों का, और डीप में पढ़ना है हर चीज़ को। मतलब आजकल क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, ऐसे नहीं कि कहीं से उठा के आ गए। तो अच्छे से GK करनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता कि जिसको सब कुछ एक बार पूरा करेक्टली, भाई 25 क्वेश्चन आए GK में, पूरे 25 कर दिए। तो आप ऐसा है कि यदि आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट है, एक बार ऊपर सब मतलब थोड़े अच्छे से आपने कवर किया है, सारी चीज़ों को पढ़ा है, समझा है अच्छे से, तो ऐसा है कि डेफिनेटली आप 12-13 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आप बनाओगे ही। लेकिन उतने तो सभी बना के आओगे, तो आपके लिए उसके एफर्ट क्या मारना है सबसे बड़े। ये ऐसा है कि कोई क्वेश्चन आ गया तो एलिमिनेशन मेथड ऐसा है कि उसमें अभी से प्रैक्टिस करो कि 10 क्वेश्चन वो आप लगाओ। तो आप तो ऐसा नहीं कि उसमें आप 2 ऑप्शन में फंसे हो तो एलिमिनेट करके अभी से आप शुरू करेगा ना, ये प्रैक्टिस में अप्लाई करोगे, तो बाद में जाके आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो एलिमिनेशन मेथड अपनाओ GK में सबसे ज़्यादा, और स्किप मत करो। मतलब जो क्वेश्चन ऐसा है ना कि इसके बारे में मैंने बिल्कुल सुना ही नहीं है, तो सिर्फ वो स्किप करना है। और नेगेटिव का मार्किंग भी 1/3 है, तो इतना भी नहीं कि ऐसे आंख मार के आगे। जिस क्वेश्चन के बारे में पता है कि अपन भाई इसमें 2 ऑप्शन में अपन फंस रहे हैं, तो सिर्फ उसी क्वेश्चन में अपन रिस्क ले सकते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं। और
अपनी प्रैक्टिस में अभी से इस चीज़ को अप्लाई करो, जिससे कि आप मॉक दो तो उससे आपको पता चले कि ये अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा। कहीं आप लास्ट में एलिमिनेशन मेथड मार के आओ पूरे पूरे गलत हो गए तो आपको नेगेटिव मार्किंग चली जाएगी ना। तो इससे बढ़िया है कि अभी से जैसे मॉक दो उसी में प्रैक्टिस करो अभी से सारी चीज़ें, तो आपको आइडिया लगेगा कि आपको कैसे एलिमिनेशन मेथड अपनाना है। और मेन बात यह है कि सबसे मिनिमम अब 1 महीना शायद रिजल्ट आने में लग ही जाएगा अभी, और 1 महीना रिजल्ट के बाद एग्ज़ाम होने में लगेगा, तो आपके पास 2 महीने का टाइम है मिनिमम। इससे ज़्यादा ही होगा लेकिन 2 महीने का तो मिनिमम आपके पास टाइम है। तो उसमें अच्छे से तैयार करना है अपने आप को, और कम से कम 2 महीने में 40 से 50 के बीच में मॉक देने हैं अपन आपको कम से कम। और मॉक के लिए सबसे अच्छा है मतलब टेक्स्ट बुक मैंने फॉलो किया था। टेक्स्ट बुक सबसे अच्छा है, इसमें मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा किसी भी चीज़ का, लेकिन सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक ही है। टेक्स्ट बुक में क्या है कि एसएससी के लिए सबसे अच्छा टेस्ट देने के लिए टेक्स्ट बुक ही है। उसमें क्या एसएससी का जो भी क्राउड है सब वही है, और सारे टेस्ट दो। और यदि आप मतलब देना चाहते हैं तो ऑल आई बोर्ड का आता है ना वीकली, बस वो दो। ऑल आई बोर्ड का इतना ज़्यादा रिलेवेंट रहता नहीं है। और मेंस है ना, मेंस का कोई क्वेश्चन मत छोड़ो। जीके तो पुरानी रिपीट होती है, तो वही क्वेश्चन जो बार बार पढ़ने हैं बस वही आएगा फिक्स है। तो जीके के लिए तो बस रिवीजन फिर प्रैक्टिस, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना जीके में। और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दो और अच्छे से प्रैक्टिस करो, बस रिवाइज करो जितनी बार हो सके जीके को उतनी बार। मैथ और रीजनिंग के लिए बात करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तैयारी की है, तो उनके क्या है कि मतलब उन्होंने अच्छे से अभी 1-2 चैप्टर है, थ्योरी है, कंप्लीट नहीं हुई। तो आपको ऐसा क्या करना है कि क्विकली जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतनी जल्दी जो टॉपिक आपने नहीं पढ़े हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स ये नहीं पढ़े हैं, तो उनको अभी जितनी जल्दी हो सके अभी जितना ज़्यादा टाइम देके उनको कवर कर लो। पूरी मैथ जैसे इक्वल हो जाए तो उसके बाद मॉक देना है आपको। मॉक सबसे इम्पोर्टेंट मैथ रीजनिंग पूरा खेल ही प्रैक्टिस का है। तो मैथ के लिए आपको क्या करना है, मैथ और रीजनिंग का जैसे मॉक एक तो 2022-23 जो भी मेंस के क्वेश्चन लगे तो उन क्वेश्चन को ऐसे घोट के पी जाओ कि वैसा क्वेश्चन दिखे तुरंत दिमाग में आए कि ये क्वेश्चन है और इसमें ये फॉर्मूला लगेगा और ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये सबसे ध्यान देने वाली बात है कि बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। मतलब 2022-23 के क्वेश्चन को तो घोट के पी जाना है। और उससे पहले के मतलब यदि हो सके तो 2018 के 18, 19, 20, 21, 22, 23 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। इनके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। बस परम्यूटेशन ये मतलब स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी के लिए अलग से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पहले ये थी नहीं। तो बस मैथ रीजनिंग में तो और सबसे अब अभी आप मॉक दोगे, मॉक का है सबसे बड़ा रोल मैथ रीजनिंग में। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मॉक दो, कम से कम 50 मॉक तो दो ही दो। 60-70 दिन का टाइम है तो 50 मॉक कैसे भी करके टाइम निकालो मॉक के लिए। तो इसमें लिए आपको क्या करना है कि मैथ रीजनिंग जैसे सॉल्व करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि मैं मैथ को कितना टाइम देना है, मुझे रीजनिंग को कितना टाइम देना है। और प्रीवियस ईयर के टेस्ट दोगे तो एनालाइज पता भी चल जाएगा कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो किस टाइप के क्वेश्चन इररिलेवेंट होते हैं, या मुझे जो क्वेश्चन आते हैं वो एग्जाम में भी मैं टाइमली नहीं कर पाऊंगा तो उन क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो अभी से। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन स्किप कर दें, मतलब 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि जो मतलब एग्जाम में आने के चांस बहुत कम है लेकिन आ गए तो मैं टाइमली नहीं कर पाऊंगा, उनको करने मुझे कम से कम 3-4 मिनट लगेंगे, तो वो क्वेश्चन स्किप कर सकते हो। और अभी से इसे प्रैक्टिस में लाओ। प्रैक्टिस में कैसे आएगा, जितना ज़्यादा हो सके ना उतने ज़्यादा मॉक दो आप मैथ रीजनिंग के लिए। तो इससे बढ़िया सॉल्यूशन कोई है ही नहीं है इसका। तो उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में ग्रामर की जो आपने बुक बनाई है, नोट्स बनाए, उनको 3-4 बार रिवाइज करो। जो भी एरर आपने टिक किए थे उनको बार बार देखो। रूल्स में जिनको आपको मतलब जो एक्सेप्शन है उनको बार बार से पढ़ो। उनको क्वेश्चन में जहाँ भी देखो मॉक में तो पॉइंट आउट कर लो कि ये मुझे बाद में देख के जाना है, इसमें मैं भूल सकता हूँ। तो ऐसी सारी चीज़ें। और वोकेबलरी को क्या करो, एक बार जितनी पहले पढ़ी थी उसको पूरी रिवाइज कर लो। उसके बाद क्या है जो उस टाइम पे पॉइंट आउट किए थे कि ये वोकेब मुझे नहीं आती उसको बार बार पढ़ो, जिससे मतलब उसमें रहा ही ना। और ऐसा बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है ना कि मतलब ये वोकेब है मैंने पढ़ी नहीं थी लेकिन एग्ज़ाम के हिसाब से इसकी रिलेवेंसी है, तो उसको भी अभी पढ़ सकते हो, आपके पास अभी टाइम है काफ़ी। और बस प्रैक्टिस करो, बस कुछ है ही नहीं है। बस मॉक दो, मॉक से इंग्लिश तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। और जो रूल्स आते हैं, एक्सेप्शन केस आते हैं जो आपको नहीं पता,
लेकिन आपसे गलत हो रहे हैं तो उनको क्या, एक नोट शीट बना लो, उसमें सारे लिख लो कि एक्सेप्शनल केस हैं, ये मेरे से नहीं हो रहे, तो उनको बार बार रिवाइज करो। और मैथ रीजनिंग के लिए भी आपको ये स्पेशली करना है कि मतलब जो मैथ में जो जो फॉर्मूले हैं और बार बार उन्हीं टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को मॉक में से आप छांट लो और उनको एक उसमें लिख लो डायरी में। तो उसके बाद उन क्वेश्चन को 2-3 बार करके तो जरूर, एटलीस्ट करके जरूर देखो, क्योंकि मेंस है तो मेंस में वही क्वेश्चन आने, वही कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करेंगे थोड़े बहुत, ये है। उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर की। सबसे बहुत सारी बात ये होती है कि कुछ लड़कों, मेरा एक दोस्त था जिसका मतलब 2023 में उसके नंबर बन रहे थे 305, मतलब कुछ ना कुछ पोस्ट तो उसको मिलती ना, लेकिन उसने क्या है, कंप्यूटर में फेल हो गया। तो सबसे बड़ी बात ये है कि कंप्यूटर को अच्छे से करना है आपको। तो कंप्यूटर के लिए आपको क्या करना है, कंप्यूटर में जो भी मतलब टॉपिक दिया, उससे सिलेबस देख लिया, सिलेबस में टॉपिक दिए, उनको टॉपिक को आपको यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना है कि कौन कौन से, तो मतलब नहीं, और उनकी प्ले लिस्ट आए तो उस प्ले लिस्ट को पूरी को देख दो और उसके अच्छे से नोट्स बना लो। नहीं, रोजगार विद अंकित पे है, उस पे अच्छा पढ़ा रखा है फ्री में ही कंटेंट इसका कंप्यूटर के लिए, तो आप वहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा आपको क्या करना है, एक पिनेकल की बुक आती है, मतलब जो TCS के पुराने ईयर के जो क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन है, 2600 क्वेश्चन है, तो वो आप परचेज कर सकते हो इसके लिए, कंप्यूटर के लिए। बस नोट्स बना लो, नोट से आप रिवाइज कर लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, बस और कुछ नहीं करना आपको। इतने ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी, क्योंकि इसके मार्क्स आपके जुड़ते नहीं हैं। तो मात्र 60 में से आपको क्वेश्चन 60 में से 35 नंबर ले आओ, आपको बहुत है आपके लिए, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली। और इस बार वैकेंसी भी अच्छी है, तो इस बार तो वैसे भी कम ही जाएगी कट ऑफ पहले की तुलना में। तो उसके बाद क्या करना है आपको, फिर बात आती है टाइपिंग की। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि लास्ट के 10-15 दिन में कर लोगे टाइपिंग, लेकिन लास्ट में 10-15 दिन तो आपके रिवीजन के लिए है ना, उनमें टाइपिंग करोगे, टाइपिंग के लिए 2-2 3-3 घंटे वेस्ट करोगे, तो वो तो आपका नुकसान हो रहा है ना, कि वो क्वालिफाइंग नेचर की है। तो इसके लिए क्या करना है, अभी आपके पास ऐसे भी इतना, कहीं से भी जाके, या तो कोई कोचिंग सेंटर है वहाँ जाके टाइपिंग सेंटर पे जाके आप टाइपिंग करना सीख लो, नहीं तो घर पे सीख लो। टाइपिंग सेंटर पे जाके सीखना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपका मन भी थोड़ा ऐसे, बाहर घूमोगे तो ऐसा लगेगा भी नहीं कि भाई पढ़ रहे हैं, नहीं घर पे रहोगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत पढ़ लिए। तो इस चक्कर में किसी को टाइपिंग सेंटर पर जाके टाइपिंग करो, और उसके बाद क्या करना है आपको, अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो इसे नॉर्मल स्पीड है कि 1-2 महीने आपके जैसे 1-1 घंटे भी दोगे ना, तो ऑटोमेटिक स्पीड इतनी आई जाएगी, 1 महीने में ही आ जाएगी। मेरा दोस्त था तो उसने तो 15 दिन में ही आ गई थी उसकी तो। लेकिन वही है कि आपको पूरा फोकस फिर टाइपिंग पे करना पड़ेगा लास्ट में जाके, तो वो नहीं करना अभी से आपको क्या करना है कि अभी से टाइपिंग को लार लेकर चलना है। तो टाइपिंग में अच्छी खासी स्पीड आ जाएगी, तो कीबोर्ड चाहे कैसा भी आ जाए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो आप मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी टाइपिंग। और SSC है ना, जो कोई मतलब ऐसा नहीं है कि भाई IQ का गेम हो कि भाई तगड़ा, इसमें सिर्फ स्पीड, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, टाइमिंग, सबसे बड़ी बात ये है स्पीड की। और इसमें सिर्फ बस आपको रिवीजन करना है और बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, बस मॉक देना है जितना हो सके उतना ज़्यादा, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं आपकी 100% श्योरिटी है कि मतलब 4600 ग्रेड पे कहीं नहीं गई आपकी, तो अच्छे से प्रिपेयर करो। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि मतलब ऐसा नहीं कि आप खेल रहे हो अभी बस कट ऑफ सर, कट ऑफ कितनी जाएगी, हर रोज़ जा रहे हो यूट्यूब पे वीडियो चेक कर रहे हो कि इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, इन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है। आपके पास ये है, टारगेट मान के चलो कि आपके पास 70 दिन का टाइम है, जितना हो सके इसमें रिवीजन करना है, मॉक देने, प्रैक्टिस करनी है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। ये कट ऑफ तो बिल्कुल नहीं खेलना, कि आपकी तैयारी है तो वेस्ट नहीं जा रही। यदि आपने ऐसे CGL टारगेट बना रखा है तो नेक्स्ट ईयर आप दोगे तो उसमें काम आएगी, उसमें जो प्री देंगे पहली बार उनसे आप बहुत आगे रहोगे। और नहीं तो आप अदर भी एग्जाम दोगे, जैसे CHSL के प्रीलिम्स है और NTPC का भी दोगे, तो उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो तैयारी तो आपकी वेस्ट जानी है नहीं, तो जी जान लगा दो तैयारी में। और CGL से बढ़िया कोई अदर मेरे सामने जो सिविल सर्विस है उनके अलावा कोई पोस्ट नहीं है अच्छी। तो अच्छे से पढ़ो। बाय बाय, थैंक यू।